सभी को नमस्कार। आज हम मेथड्स और टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन अर्थात तथ्यों के संकलन की प्रविधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। वास्तविक तथ्यों पर आधारित यथार्थ व निश्चित निष्कर्ष होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुसंधान की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन करना होता है। मतलब हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि उसके वास्तविक तथ्यों को क्या करें, इकट्ठा करें और उसके आधार पर हम निष्कर्ष दें या रिसर्च करें। इसके लिए कुछ प्रमाण सिद्ध तरीका होना जरूरी होता है। मतलब तथ्यों के संकलन के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण सिद्ध तरीके होना चाहिए। अच्छा, सामाजिक जो अनुसंधान है उसके लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लाए गए निश्चित और प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, प्रविधि। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि प्रविधि क्या है। प्रविधि का जो है अध्ययन विषय को से संबंधित जो भी विश्वसनीय तथ्य हैं, सूचनाओं और आंकड़ों को इकट्ठा करने का एक तरीका भी है। ये प्रविधि जो है मनमाने ढंग से अपनाया गया तरीका नहीं है, अपितु एक सुव्यवस्थित व टेस्टेड तरीका है। इसलिए कुछ सिद्धांत और प्रविधि को तथ्यों के संकलन का स्वीकार और मान्य तरीका भी मानते हैं। मतलब विद्वान भी मानते हैं कि इसके द्वारा डाटा कलेक्शन आसानी से हो सकता है। प्रविधि का संबंध संपूर्ण अनुसंधान से नहीं होता। इसका संबंध तो वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक निर्भर योग्य तथ्यों, सूचनाओं आदि को एकत्रित किया जा रहा है। और इसी तरह प्रविधि सभी विद्वानों के लिए समान नहीं होती। प्रत्येक विज्ञान अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रविधियों को अपनाता है। एक ही विज्ञान की अनेक प्रविधियां भी हो सकती है और होती भी है। इसके लिए किस प्रविधि का और या किन प्रविधियों का हम अनुसंधान कार्य में उपयोग लाएंगे, ये जो है अध्ययन के विषय की प्रकृति, उसका क्या क्षेत्र है, उसका क्या उद्देश्य है और कभी कभी अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है। प्रविधि कोई स्थिर तरीका नहीं होता बच्चों। समय समय पर किसी भी मौजूदा प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन और परिमार्जन भी हो सकता है अथवा नई प्रविधियों को भी हम जन्म दे सकते हैं। ठीक है। ये डाटा कलेक्शन की जो प्रविधियाँ हैं या मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो क्या होती है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि सोशल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम सोशल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर विश्वसनीय तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े आदि की हमें आवश्यकता होती है और इन्हें एकत्रित करने के लिए कुछ प्रविधियां समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन विषय में सामाजिक घटनाओं और प्रकृति के आधार पर विकसित की है। और ये टेक्निक्स जो उन्होंने विकसित की है उनके मैं बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहली है प्रश्नावली विधि। जब काफ़ी बड़े क्षेत्र में सूचनाकर्ता फैले हुए होते हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करना संभव नहीं होता, तो उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली की सहायता ली जाती है। प्रश्नावली में विषय संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न इस प्रकार सरल व संक्षिप्त रूपों में लिखे जाते हैं कि प्रश्नों का सही उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके या उसकी संख्या को लिखकर
दे सकें। दूसरी विधि होती है शेड्यूल बनाना या अनुसूची विधि। अनुसूची भी एक प्रकार की प्रश्नावली होती है, बस अंतर इतना होता है कि प्रश्नावली को हम डाक से भेज कर सूचनाएं इकट्ठे कर सकते हैं, जबकि अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना दाता से मिलकर उत्तरों को भरता है या भरवाता है। प्रश्नावली के द्वारा केवल शिक्षित सूचना दाताओं से ही हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुसूची के द्वारा क्या होता है, सभी प्रकार के लोगों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रविधि होगी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार ये एक व्यवस्थित विधि है और इसके द्वारा विषय से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट करके विषय के संबंध में उनके विचारों, भावनाओं और तथा उनके जो भी अनुभव है आदि को, साथ ही उनके आंतरिक जीवन को जानने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। साक्षात्कार में कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्नों को पूछकर लिखकर लिया जाता है, ताकि विषय से संबंध में अधिक से अधिक सूचना जो है प्राप्त हो तथा समस्या पर आवश्यक प्रकाश हम डाल सकें। फिर नेक्स्ट विधि है निरीक्षण विधि। जो अध्ययन विषय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यों को हम अध्ययन स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन विधि भी कह सकते हैं। यह निरीक्षण सहभागी विधि भी हो सकती है और निरीक्षण असहभागी विधि भी हो सकती है। सहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन के लिए जाने वाले समूह या समुदाय का एक सदस्य बनकर उन्हीं के बीच में रहकर अपने विषय के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। और इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण विधि में क्या करता है, एक बाहरी सदस्य के रूप में समय समय पर निरीक्षण के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता है। फिर नेक्स्ट विधि होती है सैम्पलिंग विधि। इस विधि के द्वारा हम सूचना की प्राप्ति में बहुत सुविधा हो और इस उद्देश्य से एक बहुत विस्तृत समूह में जहां प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुनकर उसका अध्ययन इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि उसका अध्ययन से जो पूरा समूह है उसका अध्ययन हो जाएगा। इस प्रविधि को अपनाना विशेष करके उस समय बहुत हितकर होता है जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो, बहुत अधिक लोगों से सूचना प्राप्त करना हो। और इस विधि से क्या होता है, हमारे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। इसलिए सैम्पलिंग विधि भी हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए उपयोग लाते हैं। फिर नेक्स्ट विधि है मनोवृत्ति मापक विधि, जिसे हम कहते हैं स्केल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। सामाजिक शोध में या सर्वेक्षण में प्राय क्या होता है, अध्ययन विषय की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मनोवृत्ति एक प्रकार से अमूर्त घटना होती है, इसे मापना हालांकि कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनोवृत्ति मापक जो पैमाने होते हैं उसको खोज के निकाला और इन पैमानों की सहायता से ही विभिन्न स्थितियों में मनोवृत्ति और सामाजिक दूरी आदि को नापना संभव होता है। ठीक है, तो ये हुआ मनोवृत्ति मापक पैमाने जिसके द्वारा डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है समाजमिति विधि। यह एक नवीनतम यंत्र है जिसके द्वारा संस्थात्मक एवं समूह के व्यवहार को मापा जाता है। इस प्रकार के पैमाने मनोवृत्ति मापक जो पैमाने होते हैं उसी के समान होते हैं, यद्यपि कुछ मूल बातों में भिन्नता होती है। मनोवृत्ति मापक जो पैमाने का उपयोग अमूर्त मनोवृत्तियों को मापने और उसका गणनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जबकि समाजमिति जो पैमाने होते हैं उनका उपयोग समाज की ऐसी घटनाओं को मापने के लिए किया जाता है जो कि मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक निरीक्षण योग्य हो, चाहे जटिल भले ही हो। पैमाने के द्वारा
विशेष करके निरीक्षण करके संस्थात्मक व्यवहारों को नापा जाता है। तो इन समस्त विधियों के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि डाटा कलेक्शन किस प्रकार किया जा सकता है और इनकी कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है। तो आज अपन ने इसी का चर्चा की है। धन्यवाद। अब कल हम अपन डाटा प्रोसेसिंग हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? धन्यवाद।